नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, हमारे गुरु जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही धनतेरस के दिन कुछ ऐसे उपाय करने के बारे में बताया है कि जिसको वास्तव में अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में चारों तरफ की समस्याओं से घिरे हुए, कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे निकले, सारे के सारे धन आने के रास्ते बंद हो गए, व्यापार हो गए, फैक्ट्री हो गए, दुकान हो गए, हर छोटी से बड़ी जो इनकम आने के जो सोर्स है, हर तरीके से आपका रास्ता बंद हो गया, हर चीज में आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा था। बस यह जो एकमात्र उपाय है, धनतेरस के दिन से लेकर के दिवाली जो 5 दिवसीय त्यौहार है, इनके बीच में खास तरीके से धनतेरस और दिवाली अर्थात अमावस की रात को यदि आप कर लेते हैं कि जैसा कि गुरुजी ने बताया, ठीक वैसा ही मैं बता रहा हूँ, आप यदि उनको कर लेते तो यकीन मानिए आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लगेगा, आपके जीवन में दैवी शक्तियाँ का वास होगा। और जिसके जीवन में दैवी शक्ति अर्थात सकारात्मक शक्ति आ जाती तो बस उसको मालामाल होने से दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। कुछ ही दिन में आपको बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में दिखाई देने को मिलेगा। कुछ लोगों को आपने अक्सर सुना होगा कि वह अब तक गरीब था, कंगाल था, लेकिन अचानक उसको रास्ते खुल गए, धन के रास्ते खुल गए। यही होता है क्योंकि वे लोग भगवान पर भरोसा करते हैं और कुछ ऐसे उपाय जो सार्थक सिद्ध हो जाते हैं और बस उसी समय उनके जीवन की सारी दुख दरिद्रता नष्ट हो जाती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि के साधन खुल जाते हैं। बस तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए और इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमेशा हमसे जुड़े ही रहिए। ठीक है, अब रही बात है जो धनतेरस का जो त्यौहार आता है, तो धनतेरस के दिन जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो बिल्कुल हमें खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें खरीदने से क्या होता है कि हमारे घर में जो है देवी देवताएं जो सकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं वो जो ख़त्म हो जाती है, बल्कि उसके जगह निगेटिव एनर्जी और उसके साथ में दुख दरिद्रता लेकर के आती है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि जो हमें अपने घर से फेंकना नहीं चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें अवश्य ही फेंक देना चाहिए। रही बात धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन कौन सी झाड़ू खरीदे, किस प्रकार का झाड़ू खरीदे, किस तरीके से खरीदे, हर चीज़ के बारे में बहुत ही विशेष तरीके से मैं बताऊंगा। वैसे हर साल की तरह इस बार भी दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और दिवाली का जो समय होता है हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को पड़ती है। और इस बार भी ठीक जो है दिवाली जो 5 दिवसीय त्यौहार होता है, धनतेरस से लेकर के छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भैया दूज, साथ में गोवर्धन पूजा, ये 5 दिवसीय जो त्यौहार है बहुत ही अच्छे से धूमधाम से इस साल भी मनाया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जैसा कि गुरुजी ने बताया है वैसा ठीक उपाय यदि आप दिवाली के दिन अमावस्या की रात में यदि आप कर लेते हैं तो अवश्य सभी को पता है कि दिवाली की रात जो अमावस की रात होती है कोई ना कोई उपाय बहुत ही कारगर होते हैं, क्योंकि इस दिन दैवी शक्तियां जो होती है बहुत ही जागृत अवस्था में होती है। और इस दिन जो दिवाली का दिन पड़ा 31 अक्टूबर और 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर छोटी दिवाली और 1 अक्टूबर को बड़ी दिवाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ आप जरूर उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो धन वैभव की देवी हैं जो माता लक्ष्मी आपके घर से अगर रूठ करके चली गई हैं तो आपको यही समय है माता लक्ष्मी को आपको अपने घर पर बुलाने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ उपायों को भी हम लोग धीरे धीरे करके जान लेते हैं। फिर से कुछ ऐसे जरूरी बातें होती जो धनतेरस के दिन अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहला नंबर की यदि बात करें तो हमें जब माता लक्ष्मी की हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें आपको कच्चा चना दाल जो है अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। कच्चे चने दाल अर्पित करके फिर से जो है उसे पीपल के पेड़ के पास में ले जा करके यदि आप डाल देते हैं तो यह जो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फलदायी होता है। वैसे छोटी दिवाली जो दिवाली का पहला दिन होता है आप इसी दिन भी कर सकते हैं, दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। और जो धनतेरस का त्यौहार होता है जो धनवंतरी महाराज और भगवान कुबेर का जो दिन होता है, इस दिन धनवंतरी भगवान और भगवान श्री कुबेर का पूजा पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी चीज़ खरीदते हैं, सोने चांदी गहने
कोई नया वाहन, कोई भी नया चीज खरीदते हैं तो ऐसा माना जाए तो उस चीज में 13 गुना बढ़ जाता है। धनतेरस, धनतेरस मतलब 13 गुना करने वाला धन का जो दिन है वह धनतेरस होता है। धनवंतरी महाराज और भगवान श्री कुबेर का आपके साथ में शक्तियाँ लग जाती है। तो हम चाहते हैं 29 अक्टूबर का जो धनतेरस इस बार पड़ा है, 29 अक्टूबर के दिन आप जो सोने चांदी गहने ये सब चीज़ें अवश्य ही कर देना चाहिए। लेकिन सबकी तो औकात, सबकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि सोने चांदी गहने खरीदे। लेकिन हाँ, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं तो आप जो है इसकी जगह पर पीतल का छोटा मोटा ही बर्तन, घंटी ले लेते हैं, कोई छोटी सी कचोरी लेते, कोई भी आप छोटा मोटा पीतल का सामान ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो रह गई बात आखिर धनतेरस के दिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि जो हमें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमारे घर में दुख, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियाँ लेकर के पड़ी रहती हैं, उन सब चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे हो गया कि टूटे हुए बर्तन अगर आपके घर में लंबे दिनों से पड़े हैं, चाहे वह स्टील के बर्तन हो, ठीक है, या प्लास्टिक के हो, तो इस प्रकार का अगर कोई भी चीज़ आपके घर में पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है, तो आप जो उसको अवश्य निकाल करके फेंक दें, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को, निगेटिव एनर्जी को अवशोषित करने का काम करते हैं। और जब ये घर से आपके चले जाएंगे तो जब निगेटिव एनर्जी चली जाएगी तो सकारात्मक एनर्जी अर्थात पॉजिटिव एनर्जी को आना ही आना है। दूसरा नंबर का जो चीज़ है, यदि आपके घर में कहीं पर भी बंद पड़ी घड़ी है, जो घड़ी वर्क नहीं कर रही, जो घड़ी चल नहीं रही है, यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष लाता है। इसलिए आप रुकी हुई घड़ी भूल करके भी अपने घर में ना रखें। तीसरा नंबर का जो चीज़ है, अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, अगर वह खराब हो चुका है, बिल्कुल बनने लायक नहीं, रिपेयर कराने लायक है तो रिपेयर करा दीजिए। लेकिन खराब हो गया तो उसको ले जाकर कबाड़ में बेच दीजिए। लेकिन खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान भूल कर भी अपने घर पर नहीं रखे, है तो घर से बाहर निकाल दें। ठीक है, अपने घर पर अगर कोई फटा पुराना जो जूते, चप्पल, ऐसे कपड़ा इधर उधर फेंका रहता है तो आप उसको या तो सुरक्षित जगह पर या तो घर से बाहर निकाल दें। क्योंकि हमारे घर का वातावरण जो जितना ही शुद्ध रहेगा, जितना ही अच्छा रहेगा, उतना ही बेहतर होता है। माता लक्ष्मी उतना ही जल्दी हमारे घर में प्रवेश करेंगी और प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि माता रानी तो माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, लेकिन उनके अनुरूप यदि जगह नहीं मिला तो वास्तव में वह फिर से वापस लौट जाएगी। इसलिए आप जो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल ना होना चाहिए दिवाली के दिन, उसको सेपरेट किनारे कहीं पर भी रखें। आपके घर में अगर कोई खंडित मूर्ति है, टूटी हुई मूर्ति है, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पुराना फोटो हो जो बिल्कुल सही नहीं है, तो आप उसको क्या करें, किनारे रख दें। और उस मूर्ति को आप जो विसर्जन के दिन, जब माता लक्ष्मी का आपके अगल बगल कहीं पर भी विसर्जित किया जाता है या बहते हुए जहाँ पर जल होता है, उसको ले जाकर वहाँ पर विसर्जित अवश्य ही कर देना चाहिए। वैसे धनतेरस के दिन सोने चांदी जो खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर सबकी तो औकात नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि सबकी औकात नहीं होती। लेकिन हाँ, आप पीतल का बर्तन, छोटी सी कटोरी, पीतल का चम्मच, पीतल की घंटी खरीद ले सकते हैं। लेकिन आप भूल करके भी आप जो है लोहे का बर्तन, स्टील का बर्तन, क्योंकि स्टील, लोहा ये सब चीज़ें सस्ते सामान होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं खरीदना है। ठीक है, अगर आप धनतेरस के दिन अगर चांदी का सिक्का खरीदते हैं तो चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपकी कैपेसिटी है, आपकी औकात है, आपकी क्षमता है, तो अपनी क्षमता अनुसार एक छोटा सा ही चांदी का सिक्का खरीदें, जिस पर जो माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश विराजमान होते हैं। इसलिए आप जो इस प्रकार का जो चीज़ें खरीद देते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को घर से बाहर निकाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। अभी जो ज्ञान बता रहे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप जो पूरा का पूरा वीडियो जरूर तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप ज्ञान लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। इसलिए आप जो इस प्रकार के वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। और जो चांदी के सिक्का की मैंने बात की, वह चांदी का सिक्का लेकर के आप जो माता लक्ष्मी के चरणों के सामने रख करके माता लक्ष्मी के मंत्रों से आप जो उसे जागृत करके फिर उसे अपने तिजोरी में, अपने घर के दुकान में, अपने घर के गल्ले में आप जो स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा चांदी का सिक्का अगर जागृत करके करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। वैसे चांदी का सिक्का जागृत करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप किसी भी तरीके से माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को पढ़ के जागृत करके आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतर और
अच्छा सकारात्मक रिजल्ट देता है। रह गई बात धनतेरस के दिन जो है झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू जो होता है वह जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और जो हमारे घर के कूड़े करकट कचरा जो होते हैं वह राहु केतु का। और अर्थात जब आप झाड़ू खरीद करके लाएंगे तो अर्थात माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, और उससे जब कचरा साफ करेंगे तो अर्थात राहु का दोष जो रहता है, जो आपको वास्तु दोष रहता है, जो आपके जीवन में दोष रहते हैं, वह सारे के सारे दोष खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। एक काम और करना है, अगर धनतेरस के दिन आप जो है श्री यंत्र जरूर खरीद करके लाएं। श्री यंत्र जो है माता लक्ष्मी का साक्षात जो स्वरूप माना जाता है। श्री यंत्र में माता लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, धन की देवी, धन की जो देवी माता लक्ष्मी तो साक्षात कृपा होती है। इसलिए आप जो है धनतेरस के दिन श्री यंत्र अवश्य ही खरीद करके लाना चाहिए, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री यंत्र अगर आपको नहीं मिलता तो अभी से ढूंढना कोशिश कर दीजिए, अगर कहीं पर मिलता है तो अभी से ऑर्डर दीजिए, लेकिन श्री यंत्र अपने घर पर जरूर लाइए, और इस तरीके से श्री यंत्र ला करके अपने घर की पूजा घर में जरूर स्थापित कर दें। ठीक है। अगला नंबर का जो बात है, सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो ब्रह्म मुहूर्त जागने का बहुत ही शुभ जो अच्छा रिजल्ट माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी नींद खुलती है, तो समझ जाइए कि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ में, सकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ में। ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय ही उठ करके पूजा पाठ करें, स्नान करें, घर को साफ सुथरा करें, हर तरीके से आप जो साफ सफाई ध्यान दें, क्योंकि ऐसा काम करने से आपका भाग्य जो उजागर हो जाता है। आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं, कुछ लोगों की ऐसी स्थितियां रहती हैं जिनके ऊपर जो निगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत का साया लगा रहता है, उन सबों का भी वहां से छुटकारा होने के ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। ठीक है। सुबह में स्नान करना बहुत ही उत्तम होता है, और सुबह में यदि आप स्नान करेंगे, शरीर फ्रेश हो जाएगा, तो दैवी शक्तियाँ आपके साथ में रहती है। दैवी शक्तियाँ मतलब सकारात्मक ऊर्जा जो आपके शरीर में दौड़ेगा, जिसकी वजह से फुल डे आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, और किसी प्रकार की कोई डिप्रेशन, कोई मानसिक तनाव, किसी प्रकार की कोई बीमारी से भी नहीं उतरेंगे। ठीक है। इस दिन, दिवाली के दिन, कोशिश करें कि सबसे जो भाईचारा रखें, अपने गाँव में, अपने पास पड़ोस में सबसे जाकर के मिलें, मीठी मीठी बातें करें, अपने बड़ों का आदर करें, किसी को गाली गलौज न करें, अपने माँ बाप का पैर छुएं, हर तरीके से। देवी देवता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिवाली के दिन हिंदू होते हैं, लेकिन वे लोग देवी देवता का अपमान करते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप मानते नहीं हो, ठीक है, लेकिन देवी देवता का अपमान भूल करके भी, गलती से भी ना करिएगा, वरना उनका जब कहर बरसता है ना, तो वास्तव में डॉक्टर तो हैरान हो ही जाते हैं, आपको कोई बचाने वाला नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको बचा सकते। जब देवी देवता का अपमान आप करते हैं, उसकी दृष्टि अगर आपको कुदृष्टि लग जाती है, तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि ये जो देवी देवता जो लोग मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो आप उसका कभी अनादर भी मत करिए, कभी गाली गलौज भी मत करिए। क्योंकि हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति था कि जो देवी देवता को खिलवाड़ मानता था, मानता ही कभी नहीं था, और फिर उसने क्या किया कि जो काली माता का एक जो मूर्ति था, जो हाथी रखा गया था, और वो बहुत ही जगता था, लेकिन वो नहीं मानता था, और वह गया वहाँ पर काली माता की जो हाथी वाली मूर्ति थी ना, उसको गया फोड़ देता, लातों से मार करके तोड़ देता। मैं आपको सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ कि जो लोग नहीं देवी देवता को मानते, उनके साथ ऐसा हो सकता है। अगर आप कभी ऐसा गलती मत करिएगा। और फिर हुआ का कुछ ही दिनों के बाद उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। वे लोग कई जगह इलाज कराए, कहीं कुछ भी नहीं सार्थक होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपमान किया था जिसकी वजह से उनकी कुदृष्टि पड़ जाती है। माफ़ी मांगने पर भी बार बार, लेकिन वह माफ़ करने के लायक नहीं था, और जीवन उसका बर्बाद हो जाता है, क्योंकि माता रानी का उल्टा दृष्टि पड़ जाता है। इसलिए कभी भी आप जो देवी देवताओं का अनादर ना करें, कभी उनका अपमान ना करें, कभी उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे वे कुपित हो जाए, उनकी कुदृष्टि आपके जीवन पर पड़ जाए। ठीक है। और आप जो अपने घर में जो झाड़ू खरीद के लाए हैं, उस झाड़ू को हमेशा उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि उत्तर दिशा का जो दिशा होता है वह देवी देवताओं का स्थान होता है। और झाड़ू जहाँ पर भी आप लगे रखते हैं, वहाँ पर पैरों से ना लगना चाहिए झाड़ू। उस दिन, दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन पैर से यदि लगते हैं तो समझिए कि आप जो माता लक्ष्मी को पैरों से मारते हैं, और माता लक्ष्मी को पैरों से यदि मारते हैं तो क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है, खड़ी रहती है। आपने फोटो में अधिकतर देखा होगा,
वे खड़ी रहती, चंचल होती, कब आएंगी कब चली जाएंगी, बहुत जल्दी आती भी और बहुत जल्दी चली भी जाती हैं। इसलिए आप अपने घर में अगर झाड़ू खरीद के लगाते हैं तो आप झाड़ू का कभी भी अनादर न करें। ठीक है, आपके घर में दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन अगर आप जो अपने घर में हर जगह जो रोशनी करते हैं, कोई भी जगह अपने घर का कोना कोना कोशिश करें रोशनी से जला दें और अपने घर का हर तरीके से आप कोना कोना साफ करके आप जो रोशनी अवश्य लगाएं। घर के कोने कोने में यदि अंधेरा नहीं रहेगा तो, क्योंकि कोने में जहाँ पर अंधेरा था वहीं पर तो नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं। तो बस आपके घर से नकारात्मक शक्ति अगर खत्म करना है तो घर के कोने कोने में जो उजाला रहना चाहिए। अब रही बात, आखिर धनतेरस के दिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमें भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे घर में दुख दरिद्रता के कारण बनते हैं। तो धनतेरस के दिन पहला नंबर का चीज़ हमें स्टील, लोहे के बर्तन, ये सब चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, स्टील के सामान, लोहे के बर्तन जो यदि आप खरीदते हैं तो उस पर जो राहु केतु का दोष लगता है। लेकिन यदि आप किसी कारण बस खरीद भी लेते हैं तो उसमें गेहूं चावल जरूर रख करके डाल दें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि दोष जो कुछ कट जाता है। दूसरा नंबर का जो चीज़ है कि आप जो धनतेरस के दिन कपड़ा भी खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, सब खरीदते हैं, अच्छी बात है। लेकिन धनतेरस के दिन जब आप कपड़ा खरीदें तो माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, हरे रंग का वस्त्र आप खरीद सकते हैं, लेकिन भूल करके भी काला कपड़ा नहीं खरीदे, क्योंकि काला कपड़ा शनि का प्रतीक होता है। ठीक है, तो आपको काला कपड़ा बिल्कुल ही नहीं खरीदना है। और काली जो अमावस्या की रात होती है, काली अमावस्या होती है, तो आप जो काला कपड़ा बिल्कुल ही नहीं आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इस दिन जो कोई भी आप धारीदार जो लोहे से बनी हुई वस्तु, जैसे चाकू हो गए, छिलनी हो गए, कैंची हो गए, कोई भी वेपन्स हो गए, हथियार हो गए, ये सब चीज़ें आप इस दिन बिल्कुल ही मत करिएगा। ठीक है, इस दिन यदि आप धनिया खरीद करके उसमें इत्र लगा करके, गुलाब वाला इत्र लगा करके यदि आप उसको अपने घर में छींट देते हैं, अपने घर के पूजा स्थान पर रखते हैं, जिससे पूरा घर जो पूरा सुगंधमय बना रहता है, फिर सुबह के समय में उन धनियों को इकट्ठा करके जो भी दाने आपके हाथ में आते हैं, आपसे मिलते हैं, उन दानों को यदि आप जो बागवानी में डाल देते हैं या तो रोपण कर देते हैं, गमले के किनारे डाल देते हैं, ऐसा काम करना बहुत ही उचित होता है, बहुत ही फलदायी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहें कि धनतेरस के दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें खरीदना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, क्या चीज़ें अपने घर से निकाल देना चाहिए, हर चीज़ के बारे में मैंने बहुत ही बारीकी से एक एक करके बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जैसा कि गुरुजी ने बताया था, ठीक वैसा ही मैंने आपको हर तरीके से बताया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर ऐसी कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसे ही नई जबरदस्त जानकारी के साथ में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।